बॉलीवुड के मशहूर लेखक गीतकार मनोज मुंतशिर ने सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड अपने नाम कर लिया है। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं उनकी परम एवं पवित्र जन्मस्थली पर। हिंदी सिनेमा जगत के ऐसे देदीप्यमान नक्षत्र जिन्होंने अपनी साहित्य रूपी सर्जना का मकरकंद जलपान कराकर हिंदी सिनेमा को सदैव के लिए रिलीज कर दिया। माँ सरस्वती के उन प्रतिभावान पुत्रों में श्री मनोज शुक्ला जी सर्वों स्वरूप हैं और वही हिंदी सिनेमा जगत के गीतकारों के नल्ले से। महान गीतकार मनोज जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य में अमेठी जिले के गौरीगंज तहसील में हुआ था और पिताजी उनके प्राइमरी स्कूल में सरकारी टीचर हुआ करते थे। मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर बनने की कहानी। गाने की वजह से टूटी शादी, मुंबई के सड़कों पर सोए, गौरीगंज अमेठी के लाल ने संगीत की दुनिया में ऐसे लहराया अपना। मनोज शुक्ला ऐसे बने मनोज मुंतशिर। जब कोई मनोज मुंतशिर का नाम सुनता है तो उसे एक बार की थोड़ी हैरानी होती है, क्योंकि मनोज के साथ मुंतशिर लगाना कुछ अलग सा लगता है। इस बारे में एक बार जब के दौरान शुक्ला जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि साल 1997 की सर्द रातों में वह अपने घर से चाय की तलाश में एक टपरी पर पहुंचे। उस टपरी पर बज रहे रेडियो पर पहली बार एक शब्द सुना, मुंतशिर। उन्हें इस शब्द का मनोज के साथ जुड़ाव बेहद पसंद आया और चाय की आखिरी चुस्की तक उन्होंने ठान लिया कि वह अपना नाम मनोज शुक्ला से मनोज मुंतशिर रखेंगे। पिता को लगा कर लिया धर्म परिवर्तन। अब जबकि मनोज ने ठान चुके थे कि वह अपने नाम के आगे शुक्ला के बजाय मुंतशिर लगाएंगे, तो उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपने पिता को इस बात के लिए कैसे राजी करें। पूरी रात सोचने के बाद मनोज जी ने एक तरकीब निकाली और घर की नेम प्लेट पर मनोज मुंतशिर लिखवा दिया। बस फिर क्या था, घर में उनकी अफरा तफरी का माहौल हो गया। नेम प्लेट देखकर पिताजी उनके गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके बेटे ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। मनोज मुंतशिर को बचपन से ही लिखने का बहुत शौक था। यही वजह थी कि वह कई कवियों और शायरों की किताबें भी पढ़ने में रुचि रखते थे, ताकि अपने लेखन को और बेहतर बना सकें। जब वह 8वीं कक्षा में थे तब उन्होंने दीवाने गाली किताब पढ़ी, लेकिन उर्दू नहीं आने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आया और एक दिन मस्जिद के नीचे मनोज मुंतशिर ने 2 रुपए की उर्दू की किताब खरीदी, जहां से उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया। माया नगरी मुंबई में हर कोई अपने कई सपनों को लेकर आता है, लेकिन इस चकाचौंध भरी दुनिया में खुद चमकना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे मनोज मुंतशिर का भी सफर रहा। जब मनोज स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1999 में मुंबई आए थे तो उनके पास सिर्फ 700 रुपये थे और यहाँ आने के बाद हर दिन काम की तलाश में जल्दी ही पैसे खर्च हो गए। मुंबई की सड़कों पर कई रातें बिताकर गुजारा करने वाले मनोज मुंतशिर को अब साल 2005 में कौन बनेगा करोड़पति के लिए लिरिक्स लिखने का मौका मिला। हालांकि इससे पहले भी वह अनूप जलोटा के लिए भजन लिख चुके थे, जिससे पहली बार उन्होंने 3000 रुपये की कमाई की थी। जब गाने की वजह से टूटा रिश्ता। एक इंटरव्यू में अपनी शादी का किस्सा साझा करते हुए मनोज मुंतशिर ने बताया था कि घर वालों ने उनकी शादी के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया था और 13 मई 1997 का मुहूर्त भी निकाल लिया गया था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी, कार्ड भी छप गए थे, लेकिन जब लड़की के घर वालों को पता चला कि मनोज अपने कैरियर को बतौर गीतकार लेखक देखते हैं तो अचानक शादी के लिए मना कर दिया गया। हिंदी सिनेमा को कई हिट गाने दे चुके हैं मनोज मुंतशिर। गीतकार मनोज मुंतशिर का गीत तेरी मिट्टी में मिल जावा बहुत हिट हुआ था। देशभक्ति की भावना से ओत-प्रोत ये गीत आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। इसके अलावा तेरी गलियां, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे गानों को भी मनोज मुंतशिर ने अपनी लेखनी से सजाया है। इसके अलावा उन्होंने सुपरहिट फिल्म बाहुबली के लिए शानदार डायलॉग्स लिखे हैं और आज वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की यह जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।